मुक्का श्री जी हमेशा यही चाहते थे कि हम अधिकतर समय आध्यात्मिक कार्यों में रहें, और ये एक आध्यात्मिक कार्य निरंतर जो चल रहा है कई महीनों से, और महिला मंडल के कर्मठ कार्यकर्ताओं की सक्रिय टीम की जो इसमें भूमिका रही है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इसे ब्रेक करना आज भी उचित नहीं लगा, इसलिए हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। और अंत में जैसा कि अभी अलका जी ने कहा है, वो एक सेशन साध्वी प्रमुखा जी के बारे में भी होगा। तो अब हम प्रारंभ करते हैं। लोकपाल पद, चैप्टर 4, सूत्र संख्या 121। जैसे अलग अलग देव होते हैं, उनके इंद्र होते हैं। तो यहाँ पर जो बात आई है अभी, उन देवताओं के बारे में, उनके इंद्रों के बारे में। जैसे असुरेंद्र मतलब असुर इंद्र, असुर कुमार भवनपति देव हैं, उनके जो इंद्र हैं उन्हें कहते हैं असुरेंद्र। तो असुर कुमार राज, तो ये भी इंद्र के लिए ये शब्द हैं। और चमर वन ऑफ द इंद्र हैं। असुर कुमार में 2 इंद्र होते हैं, मतलब हर भवनपति देवों के 2-2 इंद्र हैं, तो उनमें से एक इंद्र है चमर। तो यहाँ पर बात की गई है कि उनके 4 लोकपाल होते हैं, सोम, यम, वरुण और वैश्रवण। तो उनके एक ये कह सकते हैं अभी इंद्रों के अंडर में कुछ ऐसे मेन पोस्ट है लोकपाल जैसी, उसमें 4 देव नियुक्त हैं। इसी प्रकार से बलि आदि के भी 4-4 लोकपाल है। तो अब यहाँ पर अलग अलग इंद्रों के 4-4 लोकपालों के नामों का उल्लेख है अगले कुछ सूत्रों में। तो नाम तो इजीली पढ़े जा सकते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन जैसा मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको आप रीड अवश्य कर लें। तो ये सारे इंद्र के नाम और उनके 4-4 लोकपालों के नाम दिए हुए हैं। उसके बाद आता है देवपद। वायु कुमार 4 प्रकार के होते हैं। अब ये जो देवता हैं उनमें भी कैटेगराइजेशन है कि जैसे भवनपति देवों की 10 कैटेगरी है, वो 10 अलग अलग विमानों में रहते हैं। फिर उनमें भी बताया गया है कि वायु कुमार के 4 प्रकार है, काल, महाकाल, वेलंब और प्रभंजन। फिर देवताओं के 4 प्रकार है, भवनवासी, वानमंतर, ज्योतिष्क और विमानवासी। तो ये वही भवनपति को भवनवासी लिखा हुआ है, मतलब नाम स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट कर दिया, बट भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, ये जो 4 देवताओं के प्रकार है वही यहाँ पर उल्लेखित हैं। इसमें और भी देवताओं के प्रकार आ सकते थे, लेकिन 4 की संख्या जहां मैच हो रही है, केवल उतने ही पद यहाँ आए हैं, तो देव पद से संबंधित 2 ही पद यहाँ पर हैं। उसके आगे है प्रमाण पद। प्रमाण 4 प्रकार का होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये 4 शब्द भी बहुत पॉपुलर है। द्रव्य का मतलब होता है मटेरियल, जो मेन चीज होती है वो द्रव्य है। क्षेत्र का मतलब एरिया, काल का मतलब टाइम ड्यूरेशन, और भाव ये एक तरह से जो डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, मतलब जैसे अलग अलग जगह पर भाव का थोड़ा डिफरेंट मतलब निकल सकता है, बट मूल बात यह है कि जो मूल होता है वो भाव होता है। द्रव्य और भाव, इससे संबंधित कई शब्द हमें मिलते हैं, जैसे द्रव्य मुनि, भाव मुनि। तो जो फिजिकल होता है वो द्रव्य से संबंधित है, और जो वास्तविक होता है, आत्मिक होता है, इंटरनल होता है, वो भाव से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के प्रमाण हैं जिसके द्वारा हम किसी को भी मेजर कर सकते हैं। किसी के बारे में कोई बात अगर डिटेल में बतानी हो, तो इन 4 प्रकार की कैटेगरीज में हमें देखना होता है कि इसमें द्रव्य क्या है, क्षेत्र क्या है, काल क्या है, भाव क्या है, तब जाकर के हम किसी चीज को पूरा समझ सकते हैं। आगे है महत्तरिका पद। तो महत्तरिकाएं संभवतया उनकी मतलब देखरेख करने वाली परिचायिका होती होगी। तो यहाँ पर अगेन उल्लेख है, ये देवियों से संबंधित है। पहले देवताओं के लोकपाल थे, अब देवियां हैं, तो उनके महत्तरिकाएं होती हैं। तो दिक् कुमार, जैसे दिक् कुमार भवनपति देव हैं, तो उनकी जो दिक् कुमारियां होती हैं उनकी महत्तरिकाएं होती है 4, रूपा, रूपांशा, सुरूपा और रूपवती। इसी प्रकार से विद्युत कुमार जो भवनपति देव है, उनकी भी 4 महत्तरिकाएं हैं। अब ये जिनके 4 थी उनका नाम आ गया, बाकी किसी के मान लो 3, 5 आदि कोई अलग संख्या होगी तो वो इसमें उल्लेखित नहीं है। देव स्थिति पद। स्थिति का मतलब वही एज, कितना उनका आयुष्य है। तो देवेंद्र, देवराज, शकेंद्र के मध्यम परिषद के देवों की स्थिति। तो
शकेंद्र मतलब जो वैमानिक देव में होते हैं, और उनके जो मध्यम परिषद है, परिषदों की बात पहले ही आ चुकी है, 3 प्रकार की परिषद होती हैं, तो मध्यम परिषद के जो देवता हैं उनकी स्थिति 4 पल्योपम की होती है। इसी प्रकार के ईशानेंद्र, ईशान के जो इंद्र हैं, ईशान वैमानिक देवलोक है, उसके इंद्र, उनके मध्यम परिषद की देवियों की स्थिति 4 पल्योपम की होती है। तो जहां 4 पल्योपम की स्थिति वाली बातें थी वो यहाँ पर समाहित हो गई। उसके आगे है संसार पद। संसार 4 प्रकार का होता है, द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल और भाव। ऑलरेडी हम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की चर्चा कर चुके हैं। अब संसार के बारे में भी जब बात हुई तो वहां भी 4 प्रकार का संसार है। द्रव्य संसार का मतलब हुआ जीव और पुद्गलों का परिभ्रमण। हम कहते हैं ना भाई हम संसार में भटक रहे हैं, तो ये संसार क्या है? जब तक जीव यहाँ पर परिभ्रमण कर रहा है तब तक वो संसार है। तो ये द्रव्य रूप से जीव और पुद्गल ही मटेरियलिस्टिक रूप से इधर उधर घूम सकते हैं, बाकी तो सारी चीजें जितने भी द्रव्य उनमें और तो कोई गति नहीं होती है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, इनकी गति नहीं होती है। और काल तो काल्पनिक द्रव्य हैं। तो 2 ही द्रव्य बचते हैं जो परिभ्रमण कर सकते हैं। जब तक ये संसार में घूमते हैं तब तक वो द्रव्य संसार में आ जाएंगे। उसके बाद क्षेत्र संसार, तो उनमें उनका जो परिभ्रमण का क्षेत्र है, तो जीव और पुद्गलों के लिए पूरा लोक अवेलेबल है घूमने के लिए, परिभ्रमण करने के लिए। उसके बाहर वो नहीं जा सकते हैं, उसके बाहर रेस्ट्रिक्शन है। उसके आगे काल संसार है, तो काल का परिवर्तन अथवा काल मर्यादा के अनुसार होने वाला जीव पुद्गलों का परिवर्तन। तो काल की अपेक्षा से जो चेंजेस होते रहते हैं वो काल संसार कहलाता है। देन भाव संसार, परिभ्रमण की एक्चुअल क्रिया, मतलब जो फिजिकली परिभ्रमण हो रहा है वो भाव संसार में आ गया। दृष्टिवाद पद, दृष्टिवाद जो कि 12वां अंग है, उसके 4 प्रकार हैं, या यूं कह दें कि उसमें 4 कंटेंट है, उसमें 4 बातें आती हैं। वो 4 चीजें क्या क्या है जो कि दृष्टिवाद का ही पार्ट है? पहला है परिकर्म, इसे पढ़ने से सूत्र आदि को समझने की योग्यता आ जाती है। उसके बाद है सूत्र, मतलब सूत्र से पहले उसके बारे में गाइडलाइंस है। जैसे हम अभी ठाणम आगम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जब सूत्र प्रारंभ होते हैं तो उसके पहले एक आमुख या भूमिका रहती है, जिसे पढ़ करके हमें उस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी मिल जाती है। वैसा ही कुछ परिकर्म होगा कि सूत्र आदि को समझने की योग्यता उससे आ जाएगी, हम समझ पाएंगे किस सूत्र को किस तरह से पढ़ना, उससे रिलेटेड सब बातें, इंस्ट्रक्शंस, वो सब आ जाएगी। उसके आगे सूत्र, इसमें सब द्रव्यों और पर्यायों की सूचना मिलती है। क्योंकि ये दृष्टिवाद आगम है ना, वो बहुत विशाल आगम है, और इस आगम के जो ज्ञाता होते हैं वो 14 पूर्वधारी कहलाते हैं, जिनका ज्ञान केवल ज्ञान के समकक्ष होता है। इसलिए इसमें ये शब्द आ रहा है कि सब द्रव्यों और पर्यायों की सूचना। तो सूत्रों में जितने द्रव्य हैं, जितने पर्याय, उनके भी हर द्रव्य के अनंत पर्याय, सारी इंफॉर्मेशन सूत्रों में मिल जाएगी। उसके आगे होता है पूर्वगत, तो ये 14 पूर्व जो है वो एक कंटेंट है। 14 पूर्व अलग अलग टॉपिक वाइज बने हुए हैं। और उसके आगे है अनुयोग, इसमें तीर्थंकर आदि के जीवन चरित्र का प्रतिपादन है। इस प्रकार से ये दृष्टिवाद आगम की थोड़ी सी विवेचना मिलती है हमें। अदरवाइज दृष्टिवाद आगम तो लुप्त हो चुका है, उसके बारे में बस ये ऐसी ही कुछ जानकारियां मिल जाती हैं जिससे हम ये समझ पाते हैं कि ये आगम क्या था और इसमें क्या कंटेंट था। अब आगे है प्रायश्चित पद। प्रायश्चित 4 प्रकार का होता है। ज्ञान प्रायश्चित, ज्ञान के द्वारा चित्त की शुद्धि और पाप का नाश होता है, इसलिए ज्ञान ही प्रायश्चित है। तो इसी प्रकार से दर्शन और चारित्र। और चौथा है व्यक्त कृत्य प्रायश्चित। गीतार्थ मुनि जागरूकता पूर्वक जो कार्य करते हैं वह पाप विशुद्धि कारक होता है, इसलिए वह प्रायश्चित है। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र 3 तो रेगुलर वर्ड है, समझ में आता है। चौथा जो शब्द आ रहा है ना, वो उसका अर्थ हम अप्रमाद से ले सकते हैं, जागरूकता से। फिर प्रायश्चित के 4 प्रकार है अलग अपेक्षा से। प्रतिसेवना प्रायश्चित, अकृत्य का सेवन करने पर प्राप्त होने वाला प्रायश्चित, मतलब कोई ऐसा कार्य जो नहीं करना चाहिए था और कर लिया। जैसे साधुओं के लिए मान लीजिए महाव्रत लिए हुए उन्होंने, तो उन्हें कोई भी अव्रत नहीं करना है, कोई भी पापकारी कार्य नहीं करना है। अगर उनसे कोई कार्य हो गया है तो वो अकृत्य का सेवन कहलाएगा। लेकिन वही कार्य हमारे लिए अकृत्य का सेवन तब तक नहीं होगा जब तक कि हमने उसका त्याग नहीं किया। तो श्रावक तो अल्पव्रती होते हैं, देशव्रती होते हैं,
तो वो जितना व्रत करेंगे उन व्रतों में कहीं खंडन होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने सौगंध लिया कि भाई मुझे 4 महीने तक काजू नहीं खाना, आज चातुर्मासिक पक्की थी, कई व्यक्तियों ने 4 महीने के कुछ संकल्प किए होंगे, कोई त्याग किए होंगे, तो वहां पर मान लीजिए कोई त्याग किया और वो टूट जाता है, वो भंग हो जाता है, तब वहां पर हमारे लिए भी, श्रावकों के लिए प्रतिसेवना प्रायश्चित होगा। जबकि साधुओं के लिए तो, क्योंकि वो महाव्रतधारी है, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा कंडीशंस हो जाएगी, बहुत ज्यादा परिस्थितियां ऐसी बन सकती है जब ये प्रायश्चित उनके आता हो। संयोजना प्रायश्चित, अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक ही टाइप की बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई हो, जैसे एक जाति अनेक अत्याचारों के लिए प्राप्त होने वाला प्रायश्चित, मतलब एक नेचर की 2 4 5 गलतियां हो गई हैं, तो उन सब का एक कंबाइंड प्रायश्चित मिल जाता है कि भाई इन सब के ये हुआ है, मुझसे साल भर में मुझसे 4 बार ये चीज हुई है, कितनी बार हुआ, आज दिन भर में मुझसे 4 बार बिना मुंहपत्ती बोलनी आ गया। जैसे साधु की बात करता हूँ, साधु को जैसे मुंहपत्ती लगा के बात करनी है, अब मान लीजिए खाना खाने के लिए या कोई और कार्य से उन्होंने मुंहपत्ती उतारी और ध्यान नहीं रहा, गलती से बोल दिया, तो मान लीजिए दिन भर में 5 बार ऐसा हुआ, तो वो पांचों का एक साथ सामूहिक प्रायश्चित हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई पहले मेरे 10 बजे हुआ उसका अलग प्रायश्चित है, फिर 10:30 हुआ उसका अलग है, फिर शाम का अलग है, वैसा नहीं है। तो ये संयोजना प्रायश्चित में अ, जो क्लब हो जाता है, क्लबिंग हो जाती है एक तरह से, बहुत सारी जो गलतियां हैं, जो गलत कृत्य हो जाता है। तीसरा है आरोपणा। अब आरोपणा में क्या होता है कि जैसे ऑलरेडी कोई प्रायश्चित दे दिया कोई गलती का और फिर से वो गलती हो गई है, तो फिर उस प्रायश्चित की अवधि बढ़ा दी जाती है कि जैसे मान लीजिए किसी ने उपवास में गलती से कुछ खा लिया, अब मान लो उसको प्रायश्चित में आया कि भाई आपको 4 घंटे और करना है, या मान लीजिए कोई बड़ी तपस्या थी और उसमें उपवास का ही प्रायश्चित आया, अब मान लीजिए उस उपवास में फिर कुछ खाने आ गया, तो वो प्रायश्चित बढ़ जाएगा, भी आपको उपवास की जगह बेला करना है, तो यू कैन कंटिन्यू, मतलब उसी जो जितना समय के लिए प्रायश्चित था उसकी अवधि को बढ़ा दिया जाता है। और चौथा है परिकुंचना प्रायश्चित, अपराध को छिपाने का प्रायश्चित, मतलब कोई गलती कर दी और उसको अगेन छिपाया गया, मतलब छिपाने का अलग प्रायश्चित होता है। गलती का प्रायश्चित तो होगा ही होगा, बट क्योंकि झूठ बोला, उसको छुपाया, तो उसका और एक अलग से प्रायश्चित हो जाता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब कभी भी हमसे कोई गलत हो जाए, गलत होने का मतलब ऐसा नहीं कि ये कार्य अकरणीय है, बस यहाँ त्याग से संबंध, जिसका हमने संकल्प किया, त्याग किया, वो त्याग भंग हो जाता है। तो एज सुन एज वी गेट टू नो, जैसे हमें पता चले हम तुरंत उसका प्रायश्चित कर ले, उसे छुपाना नहीं चाहिए। छुपाएंगे वाह चलो होगा, छोड़ो जाने दो। जैसे किसी ने त्याग किया भी मैं वर्ष भर में 300 सामायिक करूंगा, अब मान लीजिए 300 की जगह उनके 280 हुई, अब वो सोचे जाने दो, 20 सामायिक तो है ना, छोड़ देता हूँ मैं, अगले साल ज्यादा कर लूंगा। बजाय उसके उसको सामने रखते हुए उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए कि भाई 20 सामायिक मेरी कम हुई, अब हो सकता है प्रायश्चित में 20 की जगह 25 करवा दें, 50 करवा दें, जो भी होगा देखा जाएगा, पर प्रायश्चित तो ले लेना चाहिए। उसके आगे है काल पद। काल 4 प्रकार का होता है। प्रमाण काल, जैसे काल के दिवस रात्रि आदि विभाग जो है ना, वो प्रमाण काल है, कितना है भाई, 24 घंटे का दिन है, 12 घंटे का दिन है, या सूर्योदय से सूर्यास्त का समय कभी 14 घंटे, कभी 13 घंटे, तो ये प्रमाण है, मतलब नाप करके जो काल का विभाग होता है। उसके बाद है यथायु निवृत्ति काल, तो जब आयुष्य पूरा हो जाता है, तो जितना आयुष्य है उसके अनुसार जो काल होता है, जैसे नारकी का काल है 10,000 साल मिनिमम, और मैक्सिमम 33 सागरोपम, सेम देवताओं का भी वैसे ही होता है। तो ये जो जितना उनका आयुष्य, उतने समय तक वो उस गति में रहते हैं, उसको कहते हैं यथायु, जितनी आयु है उतना, यथा प्लस आयु, उतना निवृत्ति काल है, मतलब उतना समय तक उस चीज में उन्हें रहना है, उस गति में रहना है। उसके बाद एक होता है मरण काल, मृत्यु का समय, भाई मृत्यु का समय आ गया, जैसे आज हमारे शासन माता असाधारण साध्वी प्रमुखा जी का मरण काल आ गया, उनका मृत्यु का समय आ गया, तो वो हमें छोड़कर कहीं और चले गए, संभवतया किसी वैमानिक देवलोक में ही होंगे। उसके बाद है अद्धा काल, सूर्य की गति से पहचाने जाने वाला काल, और ये जो अद्धा काल है, जो सूर्य की गति से चलता है, ये अढ़ाई द्वीप में ही रहता है, अढ़ाई द्वीप के बाहर अद्धा काल नहीं होता है। उसके आगे है पुद्गल परिणाम पद। पुद्गल परिणाम 4 प्रकार का होता है। वर्ण गंध रस स्पर्श, इनका परिवर्तन, मतलब किसी में कलर चेंज हो गया तो हम कह सकते हैं कि पुद्गल का परिणाम। तो कुछ उसका जो भी चेंजेज आता है, वो चेंजेस 4 प्रकार से हो सकता है। चातुर्याम पद जैसे वर्तमान में 5 महाव्रतों का विधान है, वैसे ही कुछ ऐसे समय भी रहते हैं जब
चार प्रकार के ही जो धर्म चलते हैं, चार प्रकार की बातें, चार मेन पॉइंट होते हैं, उन्हें कहते हैं चातुर्याम। भरत और ऐरावत क्षेत्र में प्रथम और अंतिम को छोड़कर शेष 22 अरहंत भगवान मतलब मिडिल वाले जो 22 तीर्थंकर है वो चातुर्याम धर्म का उपदेश देते हैं। और वो चातुर्याम धर्म क्या है? इसमें सर्व प्राणातिपात से विरमण, नशावाद से, अद्वैतादान से और बाह्य आदान से विरमण होता है। प्रथम तीन तो जो महाव्रत है वैसे के वैसे हैं। चौथा जो है उसमें ब्रह्मचर्य और परिग्रह ये दोनों साथ में आ जाता है, और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये दोनों साथ में आता है। और इसके लिए यहाँ शब्द आ गया बाह्य आदान से विरमण, मतलब बाहर से कोई चीज नहीं लेनी है। तो नहीं लेना मतलब कोई प्रकार का परिग्रह नहीं करना है। तो परिग्रह नहीं करेंगे तो उसमें एक तो अनासक्त भावना होनी चाहिए, हमारी किसी भी वस्तु पर, किसी पर भी कोई आसक्ति न रहे। अब इसमें जब चातुर्याम की बात आती है तब उसमें ब्रह्मचर्य और दोनों साथ में कंबाइंड हो जाते हैं, और वहां पर ये मान लिया जाता है कि स्त्री भी परिग्रह है। स्त्री को आप अपने साथ रखोगे तभी आप ब्रह्मचर्य का सेवन करेंगे, तो वो भी एक पार्ट ऑफ बाह्य आदान आ जाता है। इसके बाद सब महाविदेश क्षेत्रों में भी, अब देखिए ये चातुर्याम धर्म भरत और ऐरावत में तो 22 तीर्थंकर जो मिडिल वाले हैं उनके समय में चलता है, लेकिन महाविदेश क्षेत्र में ऑलवेज चातुर्याम धर्म ही चलता है। तो वहां पर भी यही सेम चार पॉइंट है। उसके आगे है दुर्गति सुगति पद। देखिए दुर्गति और सुगति में दूसरे तीसरे चैप्टर में भी इस पर कुछ बात आई थी। यहाँ पर चौथे चैप्टर में चार दुर्गतियां हैं। मनुष्य को और देवता को भी यहाँ दुर्गति में ले लिया गया है। तो ये अपेक्षा की बात है, किसी अपेक्षा से मनुष्य भी दुर्गति है। कोई मनुष्य भी गलत कार्य करता है, मनुष्य बन करके सात्विक नारकी का बंधन कर ले और अपार कर्मों का बंधन करे तो वो भी तो दुर्गति हो गई ना। तो लेकिन मनुष्य बन के मोक्ष भी जाया जा सकता है, तो उस अपेक्षा से सुगति भी है। तो यहाँ अपेक्षा से हमें समझना पड़ेगा, किसी अपेक्षा से मनुष्य दुर्गति है, किसी अपेक्षा से देव भी दुर्गति है, क्योंकि देव बनकर के भी मोक्ष तो नहीं मिलेगा, न वहां पर त्याग होता है, चौथे गुण स्थान के ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो उस अपेक्षा से ये दुर्गति हो गई। तो चार नेरिय, तिर्यंश, मनुष्य और देव ये दुर्गति है। और इसी प्रकार से सुगति में सिद्ध, देव, मनुष्य और चौथी गति में सुकुल में जन्म एक माना गया है कि भाई मनुष्य भी बन गया, लेकिन सुकुल अगर मिलता है ना तभी कुछ फायदा है। अदरवाइज तो कोई ऐसा परिवार मिले जहां पर धर्म की बात ही ना हो, जहां पर जन्म लेके धर्म को जानने का, समझने का अवसर ही ना मिले, तब कोई विशेष बात नहीं रहेगी। अब दुर्गत, जैसे दुर्गति और सुगति था, तो जिस जीव के की दुर्गति होती है वो जीव दुर्गत कहलाते हैं। तो दुर्गति में उत्पन्न होने वाले चार प्रकार के होते हैं, सेम वही चार प्रकार हैं। और सुगत में भी सुगति के जैसे ही चार प्रकार हैं, सिद्ध, देव, मनुष्य और सुकुल में जन्म लेने वाला। उसके आगे है सत्कर्म पद। प्रथम समय के केवली के चार सत्कर्म क्षीण होते हैं। प्रथम समय के केवली यानी कि 13वें गुणस्थान में जैसे ही कोई केवल ज्ञानी आते हैं तो उस समय तो उनकी 3 कर्म क्षय होते हैं, लेकिन प्रथम समय के केवली के एक्चुअली 4 सत्कर्म क्षीण होते हैं। का मतलब ये होता है कि उनके ये 4 कर्म क्षय हो चुके हैं, मतलब उनके क्षीण कंडीशन है उनकी कर्मों की। तो ऐसे तो मोहनीय कर्म पहले ही क्षीण हो जाता है, लेकिन उस समय तो 4 कर्म उनके ऑलरेडी क्षीण है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये 4 कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और आंतरायिक लिखा है। अंतरायिक को ही आंतरायिक कह सकते हैं। जैसे समाज से सामाजिक बनता है वैसे ही अंतराय से आंतरायिक। उत्पन्न हुए, अब नेक्स्ट सूत्र है 143, उत्पन्न हुए केवल ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले अरहन जिन केवली 4 सत्कर्मों का वेदन करते हैं, मतलब 4 कर्म उनके अभी बच जाते हैं केवल ज्ञान आने के बाद भी, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, तो ये अभी भी है और उसका वो वेदन करते हैं। उसके आगे है प्रथम समय के सिद्ध के 4 सत्कर्म एक साथ क्षीण होते हैं। यहाँ पे देखिए एक साथ शब्द एक्स्ट्रा आ गया है। सूत्र संख्या 142 में अगर देखेंगे ना तो यहाँ प्रथम समय के केवली के 4 सत्कर्म क्षीण होते हैं, और इसमें क्या आ रहा है 4 सत्कर्म एक साथ क्षीण होते हैं। बस ये उसका अंतर है। वहां पर 3 तो एक साथ हो रहे थे लेकिन 4 एक साथ नहीं थे, इसलिए वहां पर एक साथ शब्द नहीं आया था। और 144 सूत्र में ये 4 कर्म जैसे ही कोई सिद्ध बनते हैं प्रथम समय में, इनके ये 4 कर्म क्षीण हो जाते हैं, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र।
उसके आगे है हास्योत्पत्ति पद। हंसी किन कारणों से आती है उसके बारे में भी यहाँ उल्लेख मिल रहा है। एक होता है देखकर, विदूषक आदि की चेष्टाओं को देखकर। फिर होता है बोलकर, किसी के बोलने की नकल करके। सुनकर, उस प्रकार की चेष्टाओं और वाणी को सुन करके। और याद करके, कोई पुरानी बात, दृष्ट और श्रुत बातों को जब याद करते हैं तब भी हमें हंसी आ जाती है। उसके बाद है अंतर पद। अंतर का मतलब दो वस्तुओं का अंतर। काष्ठ, काष्ठांतर मतलब लकड़ी। तो दो प्रकार की लकड़ियां होती है, तो किसी लकड़ी में क्या अंतर है। एक लकड़ी जिससे कोई पर्टिकुलर रूप बन सकता है, दूसरी लकड़ी होगी तो उससे और बेटर रूप बन सकता है। तो जहां कहीं कोई लकड़ी का उपयोग होता है, जैसे हम घर में भी काम करवाते हैं तो कारपेंटर डिमांड करता है भी मुझे ये दरवाजे के लिए तो ये लकड़ी चाहिए और इस पर्पज से ये लकड़ी चाहिए, तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लकड़ियां आती है, तो लकड़ी में अंतर होता है। इसी प्रकार से पक्षमांतर, पक्ष में भी अंतर। पक्ष में का मतलब धागा, तो धागों में भी अंतर होता है। कोई धागा एकदम सॉफ्ट होता है, कोई मजबूत होता है, कोई जल्दी टूट जाएगा, कोई एकदम से हार्ड रहेगा। तो ये जैसा पर्पज हो उसके अकॉर्डिंगली धागों में अंतर होता है। ऐसे लोहे में भी अंतर होता है। कोई लोहा ऐसा होता है जिसमें छेदन मतलब उसको छेदने की शक्ति ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। कोई जल्दी से होल हो जाता है, किसी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके होल हो पाता है। और प्रस्तरांतर मतलब पत्थर का अंतर। दो पत्थरों में भी अंतर होता है। एक पत्थर तो मणि का रूप होता है, मणि भी तो एक पत्थर ही है, हीरा आदि ये सब पृथ्वी का ही के। और एक होते हैं ऐसे पत्थर जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती है। तो इच्छा पूर्ण करने की क्षमता, कुछ मणि होते हैं जो इच्छा पूर्ण कर लेते हैं और कोई सामान्य पत्थर न भी कर पाए, मतलब सामान्यतया नहीं करते, बहुत कम रेयरली कोई मणि आदि होंगे जो इच्छा पूर्ति करते हैं। तो उस अपेक्षा से भी पत्थर का अंतर हो गया। अब यही अंतर स्त्री और स्त्री के बीच में, पुरुष और पुरुष के बीच में भी होता है। तो ये किस तरह से होता है, विशिष्ट पदवी आदि की दृष्टि से। कोई व्यक्ति की पदवी बड़ी होती, कोई छोटी। जैसे अभी हमारे 13 महिला मंडल है, अब इसमें कोई अध्यक्ष है तो उनकी पदवी बड़ी हो गई। कोई और दूसरी सामान्य पोस्ट पे है, कार्यकारिणी मेंबर है, विशेष सहयोगी, तो उनकी पदवी थोड़ी छोटी हो गई, तो वहां पर एक अंतर आ गया। आज कोई कार्य होगा तो मान लीजिए महिला मंडल को बुलाना है तो अध्यक्ष, मंत्री आदि बड़े पदाधिकारियों को बुलाया जाता है, तो ऐसा लगता है भी पूरी महिला मंडल का एक तरह से प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ऐसे ही पद के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में अंतर हो जाता है। फिर सुकुमारता के आधार पर भी अ, अंतर कैसे हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति सॉफ्ट होता है, कोई हार्ड होता है। फिर स्नेह का छेदन की दृष्टि से भी एक सेम, मतलब जो हमने ऊपर पढ़े वही चार अगेन स्त्री और पुरुष के बीच में, या दो स्त्रियों के बीच में, दो पुरुषों के बीच में डिफरेंट क्षमता के आधार पर अंतर हो जाता है। उसके बाद में है भृतक पद। भृतक का मतलब होता है अनुचर कह सकते हैं, नौकर कह सकते हैं, जो हमारे काम कर सकता है किसी तरीके से। तो उसमें विवश भृतक होता है जो प्रतिदिन का नियत मूल्य लेकर काम करता है, मतलब डेली वेजेज वाला व्यक्ति, रोज का पैसा दो और मजदूरी करता है वैसा। फिर एक यात्रा भृतक होता है जो यात्रा में सहयोग करता है। पहले के समय में गाड़ियां वगैरह नहीं होती थी, तो यात्रा के समय में भी जैसे कोई डोली में बैठ के जाना है तो उसको उठाने में सहयोग कर लेते थे। फिर एक होता है उच्चता भृतक, तो उसमें घंटों के अनुपात से मूल्य लेकर काम करने, अभी कितने घंटे काम किया उसके अकॉर्डिंगली पैसा लेते हैं। और एक होता है कब्बाड़ भृतक जो हाथों के अनुपात से धन लेकर के भूमि खोदते हैं। तो ये पर्टिकुलर भूमि खोदने के कामों में होता है, तो जितने हाथ भूमि खोदेंगे उसके अकॉर्डिंगली धन लेते हैं या धान ले लेते हैं। अभी मैंने 10 हाथ खड्डा खोदा है तो इतना मुझे धान चाहिए। तो जैसे कुआं आदि खोदने में इस तरह के भृतक काम आते थे। उसके बाद है प्रतिषेवी पद। पुरुष चार प्रकार के होते हैं। कुछ पुरुष प्रकट में दोष सेवन करते हैं और कुछ छिपकर करते हैं। कुछ मतलब प्रकट में सेवन करते हैं लेकिन छिपकर नहीं करते। कुछ छिपकर करते हैं, प्रकट में नहीं करते। कुछ प्रकट में भी करते हैं, छिपकर भी करते हैं। कुछ न प्रकट में करते हैं, न छिपकर करते हैं। तो ये अगेन हमारे लिए सोचने का विषय मिल गया कि हम दोष सेवन कैसे करते हैं, प्रकट में करते हैं कि छिपकर करते हैं। उसके बाद आगे एक है अग्रमहिषी पद। अग्रमहिषी का मतलब होता है पटरानी। तो ये अगेन इंद्र के जो लोकपाल है, पहले लोकपालों का उल्लेख आया था, अब उन लोकपालों के भी चार चार पटरानियां होती हैं। तो उन सबके यहाँ पर नाम है, इसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, सबके नाम आप एक बार रीड कर लें। तो बहुत सारे सूत्र अलग अलग जितने लोकपाल थे उन सबके किनके कौन कौन सी पटरानियां, लेकिन सबके चार चार पटरानियां होती है, चार वाइफ होती है। तो यहाँ तक हम सूत्र 182 तक ऐसे ही कर लेते हैं। उसके आगे बस तीन चार सूत्र और करना चाहूंगा, समय तो हो गया है बट
क्विकली में 1-2 मिनट में, ताकि अपना पहला उद्देश्य कंप्लीट हो जाएगा। गो रसमय विकृतियां 4 है। गो रसमय का मतलब जिसमें दूध होता है, गोरस मतलब दूध, गाय से निकलने वाला, तो जिसमें दूध का मेन कंटेंट रहता है, वैसी 4 विकृतियां हैं। विकृतियों का मतलब होता है रस, दूध, दही, घृत मतलब घी, और नवनीत मतलब मक्खन। ये 4 ऐसी चीजें हैं जिसमें दूध का अंश है। और 4 है स्नेहमय मतलब चिकनाई। तो वो कौन कौन सी जिसमें चिकनाई होती है? तेल, घृत, वसा और नवनीत। उसके बाद महाविकृतियां भी 4 है, मधु, मांस, मद्य और नवनीत। मधु मतलब शहद, मांस तो जो नॉनवेज होता है, मद्य मतलब शराब, और नवनीत मतलब मक्खन। ये महाविकृतियां हैं, इनका सेवन करने से हमें बचना चाहिए। उसके बाद गुप्त अगुप्त पद है, बट मुझे लगता है अब समय अधिक हो जाएगा, तो हम यहीं पर एक बार ब्रेक करते हैं। 185 सूत्रों तक हमने किया, 186 से गुप्त अगुप्त पद कल करवाने का भाव है। जिज्ञासा अगर कोई हो तो 1 मिनट का समय, 1 या 2 मिनट। उसके बाद महिला मंडल को मैं आमंत्रित करूंगा आगे की कार्यवाही के लिए। जी, विद्या जी, विद्या जी, विद्या जी, आप फिर से म्यूट हो गए, एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, 142 सूत्र में सत्कर्म क्यों कहा गया कर्मों को? 142। हाँ, प्रथम समय के केवली के 4 सत्कर्म क्षीण होते हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए कहा गया है कि ये जो 4 कर्म है ना, इसमें उनके खाली शुभ कर्म ही बचते हैं, लास्ट में अशुभ कर्म कोई बचता नहीं है। ओ, ओके ओके उस अपेक्षा से था ये। ओके, थैंक यू। प्रभा जी हैं, प्रभा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर, एक तो मेरे को गीतार्थ मुनि का अर्थ समझना था। ये है ना, गीतार्थ मुनि एक अलग कैटेगरी के मुनि हैं, जिनका एक पर्टिकुलर लेवल का ज्ञान होता है। मुख्य रूप से जो छेद ग्रंथ होते हैं ना, छेद आगम, उन 4 छेद आगमों का जिनका अच्छा स्वाध्याय हो जाता है, वो गीतार्थ मुनि कहलाते हैं। और ये ना, इनको काफी नॉलेज होता है, मतलब किस तरह का प्रायश्चित कहाँ देना चाहिए। और इनमें आपस में भी जो 2 गीतार्थ मुनि भी जब आपस में बात करते हैं, तो अपनी एक कोड वर्ड में बात हो जाती है। तो ये एक विशेष कैटेगरी के संत साधु कह सकते हैं। और एक सर, मनुष्य दुर्गत के संदर्भ में, जैसे कोई महावेदना को भुगत रहा है अथवा काले पानी की सजा और होती थी, क्या वैसी स्थिति को समझ सकते हैं क्या? हाँ, वैसा भी समझा जा सकता है, और ये भी समझ सकते हैं कि मनुष्य बनकर के उन्होंने क्या किया, मतलब और कर्मों का बंधन कर रहे हैं, तो वो दुर्गति का रूप ही हुआ, क्योंकि आगे भी उनके लिए स्कोप कम होता जा रहा है। मेनली आगे के लिए वो क्या कर रहे हैं वो समझे। दोनों बातें हैं, इस भाव में अगर उनके साथ में बुरा हो रहा है तो वो भी दुर्गति का ही पार्ट हुआ, और इस भाव में कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे आगे और बुरा होने वाला है, तो दोनों ही उनको नेगेटिव ले जा रही है, इसलिए वो दुर्गति है। ओके सर, आभार आपके प्रति। और किसी की जिज्ञासा है क्या? आई थिंक अभी नहीं है, तो हम आगे के क्रम को शुरू करते हैं। आराध्य देव को भक्ति वंदना। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को भक्ति वंदना। ज्ञान योग की गंगा सती शेखरी शासन माता असाधारण साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के श्री चरणों में शत शत अभिवंदन एवं आस्था प्रणत भावांजलि अर्पित करती हूँ। तेरा पंथ धर्म संघ की महान विभूति, नारी जाति का गौरव हम सब के बीच से महाप्रस्थान कर गई। उन्होंने अपने जीवन को संघ के लिए संपूर्ण समर्पित किया, गुरु निष्ठा में पल पल अर्पण किया। विलक्षण लेखनी, अद्भुत सामर्थ्य, असीम वात्सल्य, निर्मल पावन गंगा की भांति संघ एवं श्रावक समाज में अपनी शीतलता को बहाती गई। संघ को इतना दिया कि गण भंडार युगों युगों तक उनकी प्रबुद्धता से छलकता रहेगा, उनके अमृत वचनों की सौरभ से महकता रहेगा। जीवन मरण प्रकृति का नियम है, किंतु कुछ विरले मरते नहीं, अमर हो जाते हैं।
साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने अपने अमरत्व को आज सिद्ध किया है, अपनी मृत्यु को भी महोत्सव बना दिया। ऐसी विशाल कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के श्री चरणों में नतमस्तक हो श्रद्धा भाव से शत शत वंदन करते हुए पुनश्च भावांजलि अर्पित करती हूँ। उनका साक्षात्कार हम सब ने किया है। उन्होंने सिर्फ एक जीवन ही नहीं कि अपितु एक स्वर्णिम युग जिया है। आज उनके महाप्रयाण दिवस पर एक संकल्प हम सब जरूर करें, उनकी अनेकों अनेक विशेषताओं में से कम एक का स्वयं के जीवन में वर्णन करें। इससे के साथ अपनी बात को विराम देते हुए मेरा विनम्र निवेदन हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मुंबई महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती रचना जी हिरण। आपसे निवेदन अपने भावों की अभिव्यक्ति हेतु। भंते आराध्य के चरणों में वंदन। मेरी आवाज आ रही है? यस भाभी, वीडियो ऑन नहीं है रचना भाभी। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। आई थिंक वो लेफ्ट हो गए हैं। तब तक मेरा निवेदन श्रीमान सुधांशु जी से अपने भावों की अभिव्यक्ति देवें आप। शासन माता असाधारण साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी एक विशिष्ट व्यक्तित्व है और पिछले कुछ समय से जब से गुरुदेव ने उन्हें शासन माता की पदवी दी और जिस प्रकार से उन्होंने विहार लंबे विहार करके जल्दी दिल्ली पहुंचने का जो क्रम था साध्वी प्रमुखा जी के निमित्त से, तो उससे ऐसा लगता है कि धर्म संघ में उनका महत्व, उनका जो एक स्थान था वो और अधिक बढ़ जाता है। और इतने लंबे समय तक 3 आचार्यों का सानिध्य उन्हें मिला और साध्वी समाज को संभालना मतलब एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि संख्या में भी साध्वियां बहुत अधिक होती है संतों से। तो ऐसे व्यक्तित्व का चले जाना धर्म संघ के लिए तो अवश्य ही क्षति है, किंतु जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया, अंतिम समय में संधारा पूर्वक देवलोक गमन किया, तो यह उनकी आत्मा के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा ही हुआ है। और हम इस घटना को भी तटस्थ भाव से लें। ये सब एक नियम है, हर व्यक्ति को जाना होता है, वैसे ही वो भी गए। और जो व्यक्ति अच्छा कार्य करके जाता है उनको सब याद करते हैं, उनके बारे में गुणानुवाद भी करते हैं। तो ऐसे ही हमारे विलक्षण असाधारण साध्वी प्रमुखा जी के चले जाने पर हम उनके गुणों को याद करें और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें, इसी भावना के साथ। ओम अरहम। ओम अरहम। रचना भाभी, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है बीच बीच में। रचना भाभी, रचना जी, आप अगर ऑफिस में हैं, वहां का वाईफाई अगर यूज करेंगे तो बहुत सिग्नल क्लियर आ जाएगा। आई थिंक वो कांदीवली भवन में है। गुणानुवाद के इस क्रम में यदि यस भाभी, यहाँ इनका को पासवर्ड पता नहीं है। हाँ, एक्चुअली इनको को पासवर्ड पता नहीं है यहाँ का। ओके रचना भाभी, आप या तो थोड़ा सा बाहर आके रेंज में आकर आप बात। अभी आवाज आ रही है? नो, आई एम ऑडिबल? हाँ, अभी क्लियर है। यस। ओके, फाइन। आराध्य के चरणों में वंदन। आज एक सूर्य अस्त हुआ है, मानो सुगंध छाया है। एक दिव्यमान रोशनी आज आसमान के सितारों में कहीं विलीन हो गई। एक ऐसी शख्सियत सदा आत्म कल्याण और पर कल्याण को अपना लक्ष्य बनाया, आज जाने कहाँ खो गई। हम सबकी जिंदगी वीरान सी हो गई। शासन माता असाधारण साध्वी प्रमुखा जी अपनी देह का परित्याग कर अपनी लक्षित मंजिल की ओर अग्रसर हो गई। उस पुण्य आत्मा को शत वंदन, भावपूर्ण अभिवंदना।
भावपूर्ण श्रद्धांजलि संवेदनदर्शी कला को रचना भाभी। अलका जी, आई रचना, थिंक yes। ये सेशन जो आज का पेंडिंग रह गया उसको हम कल कंटिन्यू कर लेते हैं। कल जी, रचना जी प्रॉपर सिग्नल पे रहेंगे तो अच्छे से बात हो पाएगी। जी जी, जरूर जरूर। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि आप और 2-5 मिनट ज्यादा भी हाँ। लगे, लेकिन जो हमारे संभागी है जो आप लोग रेगुलर कंटिन्यू क्लास में रहते हैं ना, वो भी कुछ यस बोले तो यस अच्छा है। यस। हाँ यस, प्लीज आप प्लीज में आप से भी, कंटिन्यू करिए। हाँ, आप सभी हमारे संभागी है, आप भी अपने भावों की अभिव्यक्ति दे सकते हैं। प्लीज हैंड रेज करें तो मैं आपको अनम्यूट कर लूंगी। जो भी अपने भावों की अभिव्यक्ति देना चाहता है प्लीज हैंड रेज करें। जी बबीता जी, जी बबीता जी। हाँ, भंते, आज का ये दिन पता नहीं किस तरफ से सूर्य उगा है। हम सब पूरे धर्म संघ को आज इतनी बड़ी क्षति पहुंची है कि ये अनफुलफिल्ड है। यहाँ की ये जगह जो है ये फिलअप होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब से हमने समझ ली है, जब से हमने देखा है, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा को ही देखा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम एक तरफ से तो अगर पॉजिटिव देखें तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली रहेंगे कि हम दो साध्वी प्रमुखाओं के शासनकाल को देखेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक अटैचमेंट तो जरूर होता है, भली वो साध्वी प्रमुखा ही क्यों ना हो, हमारी इतनी अटैचमेंट है उनके साथ कि वो हम भूल पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन धर्म संघ में जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, जब हम ये देखते हैं कि गुरुदेव इतने कॉन्शियस हो के पता नहीं 20 डेज पहले कैसे दिल्ली पहुंच गए और साध्वी प्रमुखा श्री जी की उपासना में लग गए, तब देखते हैं कि हमारे गुरु अतीन्द्रिय ज्ञानी हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम तेरापंथी हैं और ऐसे आचार्य की सन्निधि हमें हर वक्त मिल रही है। आगे के लिए शुभेच्छा करते हुए धर्म संघ के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हुई ओम अरहम। ओम अरहम। और कोई अपनी भावों की अभिव्यक्ति देना चाहता है? रचना भाभी आप रेंज में हैं? हाँ, रेंज में तो हूँ, लेकिन कब चली जाती रेंज पता नहीं चलता। ओके ओके। एक्चुअली अभी रात में कोई है नहीं ऑफिस में तो नेटवर्क इशू है। भाभी आप कंटिन्यू करिए, मैं बाद में बात ओके करती हूँ। ओके। सभी संभागियों में से यदि कोई देना चाहता है और भी अपने भाव की अभिव्यक्ति देना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज करें। सुधांशु जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। सॉरी अलका जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब समय भी हो गया है तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी इसी सेशन को हम कल कंटिन्यू करते हैं ताकि हम रचना जी को भी अच्छे से सुन सकेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे हम संपूर्ण समापन देते हैं और आपका बहुत बहुत आभार सुधांशु जी, और आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम अरहम।